खुदावंद खुदा, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ तेरी सारी बरकतों के लिए, इस शरफ़ के लिए कि हम तेरे मुक़द्दस कलाम को स्टडी कर सकते हैं। ये मौका हमें दिया इन तेरे बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तेरी बातों को सीखना चाहते हैं। मेरी दुआ है हमें वो रूह अता कर, वो जज्बा अता कर, सीखने वाले हमें शागिर्द बना, ताकि हम तुझसे सीख कर औरों के साथ शेयर करने वाले बने। मदद कर और बरकत दे, यस्सु के नाम, यस्सु के नाम। आमीन आमीन आमीन। बुक किस किस के पास है? सबके पास है। सफ़ा नंबर 46 पर हाँ, बुक लेके आने से ये है ही नहीं, दी नहीं। अच्छा ठीक है, तो अभी आपको देंगे बात इसके साथ शेयर करेंगे। मौजूई पैगाम का मतलब है टॉपिक, मुख्तलिफ टॉपिक्स पर टॉपिकल सरमन्स, मौजू पर मैसेज देना। ये बड़ा अहम हिस्सा है कि आप मुख्तलिफ टॉपिक्स पर सीख लें। इसके लिए चंद बातें मैंने बताई थी क्या करना चाहिए। नंबर 1, सफ़ा नंबर 47 पर अगर आप निकाल लें तो लिखा हुआ है, मंदरजा ज़ैल नुकात मौजूई खाका की तस्दीक के लिए इमदाद करेंगे। साफ और उम्दा अनवान चुन लें। जो मैं अभी बात कर रहा था, टॉपिक अच्छा सा चुन लें। नंबर 1 कि आज का मेरा टॉपिक ये है। टॉपिक जब चुने तो उसमें अपने बुनियादी मजमून को साबित करने के लिए कलाम पाक की आयत इस्तेमाल करें। नंबर 1 अनवान होना चाहिए। नंबर 2 आयत होनी चाहिए, जो मरकजी आयत उस मजमून या मौजू को जिसे आप टीच करना चाहते हैं उसको बयान करती है। ऐसी आयत आपने ढूंढनी है। नंबर 3 जो मजमून बनाए वो छोटा और अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव को क्या कहेंगे, और कशिश, यानी अट्रैक्टिव हो, छोटा हो। मकसद यह है कि लोगों को याद रहे कि ये हमारा टॉपिक था। मसलन अभी मैं बच्चों को बता रहा था कि किसी जगह पर आप गए हैं, आपने किसी मौजू पर कलाम सुनाया, तो एक जगह पर मैंने जो कलाम सुनाया वो था लूत की बीवी को याद रखो। अब ये छोटी सी बात है और आपने इससे लोगों को सिखाना ये है कि एक दफ़ा अगर निकल आए हैं खुदा गुनाहों से तो वापस फिर उधर नहीं जाना, उसको याद रखना है। उसने पीछे मुड़ कर देखा तो नमक का सतून बन गया। और ये लफ्ज़ किसने कहे हैं? खुदावंद यीशु ने। तो अगर यीशु नासरी किसी बात के लिए हमें कहता है कि याद रखो इस बात को, तो फिर हमें उसको याद रखने की ज़रूरत। तो एनीवे, मौजू छोटा हो, मजमून और कशिश हो, अट्रैक्टिव हो। जो कि लंबा जितना टाइटल रखेंगे उतना लोगों को याद नहीं रहेगा। ठीक है, स्वीट एंड शार्ट इसको कहा जाता है। छोटा हो और अल्फाज का सही इंतखाब है। यहाँ पे नंबर 3 पे क्या लिखा है? लंबा चौड़ा मजमून या मफहूम ना चुने, छोटा मजमून, साफ पैगाम। अच्छा, नंबर 4 अच्छे पैगाम की बुनियादी खूबियाँ हो, इत्तेहाद, तरक्की और अरूज की पैरवी करना। इसका मतलब है कि आपने मैसेज को डेवलप करना है, स्टार्ट करना है, एक्सप्लेन करने के बाद फिर एंड पे नुक्ता अरूज तक लोगों को लेकर जाना, इसको फॉलो करना। नंबर 5 अमली मकसद को जहन में रखें। अमली मकसद का है कि इस पर अमल हमने अब कैसे करना, जिसको हम कहते हैं एप्लीकेशन। मेरे लिए इसमें क्या सबक है? मसलन आपने सैमुअल की ज़िंदगी पर
अभी बताया। अब सैमुअल की जिंदगी से हम क्या सीख सकते, क्या सीखते हैं? कोई लेसन आया है याद जो भाई ने भी बताया कि सैमुअल की जिंदगी से क्या सबक हमें मिलता है? मसलन जिंदगी के एंड में सैमुअल के बारे में लिखा है कि उसने लोगों पब्लिक के सामने ये दावा किया कि आज तक मैंने ना किसी से को गधा लिया है, ना किसी से को मैंने कोई फ्रॉड किया है। अगर किसी का कुछ लेना है मुझसे तो आज दावा कर सकता है। लोगों ने कन्फेस किया कि हमने आपसे कुछ नहीं लेना, आपने हमारे साथ हमेशा इंसाफ किया। और जज था, कितने साल काजी रहा? 20 साल, 20 से भी पता नहीं कितने साल का जिक्र है। ही वाज जज। तो जज अगर इतना अच्छा हो, दूसरी बात यह है कि इतना खुदा का वफादार बंदा था कि लिखा है खुदा का कलाम उस पर नाजिल हुआ और खुदा ने उसकी किसी बात को मिट्टी में मिलने ना दिया। दान से लेकर बीर सभा, दान से लेकर बीर सभा का मतलब है कराची से लेकर खैबर तक, यानी मुल्क के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक, दान से लेकर बीर सभा तक सब ने जान लिया कि सैमुअल खुदा का नबी मुकर्रर। मतलब यह है कि जब खुदा का कलाम किसी पर नाज़िल होता है तो दुनिया को ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि खुदा का बंदा है ये, और इस पर इसके पास खुदा का कलाम है। हमें भी ऐसा होना चाहिए। तो सैमुअल की जिंदगी में तो बहुत सारी बातें हैं। फिर ये दुआगो आदमी था, सैमुअल से लोग डरते रहे। आपको याद है जब ये दाऊद को मसा करने के लिए गया तो शहर के बुजुर्ग कांपते हुए निकल कर आए कि सैमुअल खुदा के बंदे खैर तो है, तू हमारे पास आया। वो समझ गया कोई खुदा का कलाम लेकर आया। गया तो वो काम ही था, लेकिन लोग डरते थे कि जो इसने कहा वैसे हो जाना है। तो एनीवे, मकसद ये है, जो 5वां पॉइंट है कि अमली मकसद को ज़हन में रखें। फिर हमने जनरल आउटलाइन बनाई थी, एक मजमून हमने देखा था, इलाही हाथ की तहरीर। ये मजमून था, इलाही हाथ की तहरीर। इसका मतलब ये है, इलाही का मतलब खुदा, खुदा के हाथ का लिखा हुआ। बाइबल खुदा के लोगों ने लिखी, लिखवाई खुदा ने, लिखी बंदों ने, लेकिन कई जगहों पर खुदा ने खुद भी लिखा। कहाँ कहाँ लिखा? ये इस मजमून के अंदर हमने लिखा है। खुदा ने पत्थर की तख्तियों पर लिखा, उस दीवार पर लिखा। जो पत्थर की तख्तियों पर लिखा वो खुदा की शरीयत थी, खुदा का लॉ, खुदा क्या चाहता है, पाकीज़गी, होलीनेस ऑफ गॉड, यानी मयार खुदा का। नंबर 2, अदालत जो दीवार पर लिखी। नंबर 3, जमीन पर झुककर यीशु ने उंगली से लिखा, खुदा की जजमेंट। और खुदा का रहम, फजल, जो अपना कलाम वो हमारे दिलों पर लिखता है। तो ये 4 मुख्तलिफ जगह हैं यहाँ पर खुदा लिखता है। आगे हम चलते हैं। फिर हमने देखा खाका सवाने हयात, सफ़ा नंबर 49 पर। सवाने हयात किसको कहते हैं? बायोग्राफी, हालाते जिंदगी। टॉपिक के अंदर ही ये आएगा, सवाने उम्री या सवाने हयात। अंग्रेजी में कहते हैं बायोग्राफी। जो बंदा खुद ही अपनी जिंदगी के हालात लिख ले उसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। अपनी जिंदगी के हालात खुद लोग लिखते हैं कई दफा। तो सवाने हयात में हमने एक आदमी की जिंदगी को लेना है और उसकी जिंदगी को स्टडी करना है बार बार, और उससे कई जो लेसन हमें मिलते हैं उनको हमने खुद भी सीखना है और फिर लोगों के साथ शेयर करना। अभी मैंने बताया था कि मूसा की जिंदगी हमने स्टडी की, ये उसकी मिसाल है। जहाँ पे ये लफ्ज़ लिखे ना तमसीलें, ये बेसिकली मिसाल है। तमसील ये तर्जुमा मेरे ख्याल में गलत हो गया, इसको लिखना चाहिए मिसालें, एग्जाम्पल्स। तमसीलें तो वो हैं जो यीशु ने दी अंजीलों में, जो हमने पढ़ी, उनको तमसीलें कहते हैं। यहाँ पे ये तमसीलें नहीं है, ये एग्जाम्पल है। किसकी एग्जाम्पल है? सवाने उम्री की, सवाने हयात की। ओके, इसके बाद है खाका करदार, 51 पेज पर। ये तो जिंदगी की उसके हालात हैं जो हमने बयान करने हैं।
अब करैक्टर पर हमने गौर करना है। सवाने हयात में हम उसकी पूरी उम्र को देखते हैं, खाका करदार में हम उसकी जिंदगी के जो पॉजिटिव पॉइंट है, उसकी जिंदगी में कई नेगेटिव बातें हैं, दोनों पर गौर करते हैं, सिर्फ जिंदगी के हालात पर गौर नहीं करते। मसलन आपने शमसून की जिंदगी को बताया, हमने उसके नेगेटिव पॉइंट भी देखे कि ये दुनियादारी या गुनाह की तरफ रागब होना या गैर औरतों की तरफ मायल होना, ये उसकी वीकनेस है। फिर हमने उसके पॉजिटिव पॉइंट भी देखे कि खुदा का रूह उस पर जुम्बिश करता है तो कैसे वो बड़े बड़े काम करता है। हम सिर्फ उसकी लाइफ स्टोरी नहीं बता रहे थे, हमने उसका करदार भी देखा। खाका करदार, दोनों में फर्क क्या है? यहाँ उसकी पूरी लाइफ स्टोरी हम देखते हैं, यहाँ पर उसकी जिंदगी में जो जो पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट है, उसके किरदार को हम स्टडी करते हैं और उससे फिर अपने लिए सबक हासिल करते हैं। इसमें पहले नंबर पर लिखा हुआ है, ये आउटलाइन या खाका भी सवाने हयात की जनरल आउटलाइन की तरह किसी खास शख्स की जिंदगी की कहानी से अखज़ किया जाता है। इन दोनों तरीकों के अंदर खास फर्क ये है कि किरदार के खाके के अंदर खास इंसान के अंदरूनी नजरिए और फितरत के साथ निपट कर उस पर पैगाम दिया जाता है। उसकी नेचर को हम डिस्क्राइब करते हैं, उसकी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर हम गौर करते हैं। फर्क समझ आ गया? यानी एक तो है बंदे की पूरी जिंदगी बयान कर देना, किरदार में हम उसकी जिंदगी के मुख्तलिफ अच्छे पहलू और बुरे पहलू दोनों को डिस्क्राइब करें और अपने लिए सबक हासिल करें। क्लियर है? ओके, इसमें हम देखते ये हैं 52 पेज पर लिखा हुआ है, मजकूरा पैगाम मजकूरा शख्स किस किस्म का था है। यानी जिस शख्स को हम स्टडी कर रहे हैं वो बंदा किस किस्म का था। मसलन सैमुअल की जिंदगी के बारे में है कि ये खुदा के लिए बहुत डेडिकेटेड आदमी। एली हालांकि सरदार कायन है, खुदा ने उससे कलाम नहीं किया, सैमुअल से कलाम किया। डेडिकेशन तो है। नंबर 2, उसको जिस तरह वो शख्स है किस चीज ने वैसा बनाया। यानी अगर उसके अंदर ये खूबी है तो क्यों है, कि कौन से हालात उसकी जिंदगी में ऐसे आए जिनकी वजह से वो ऐसा बंदा बन गया। और नंबर 3, उसके जैसा वो आदमी है होने के नतायज क्या निकलते हैं। यानी नंबर 1, वो बंदा है कैसा। नंबर 2, किन हालात ने उसे वैसा बना दिया। और नंबर 3, उसके ऐसा बनने का रिजल्ट क्या निकला। मतलब दाऊद भेड़ें चरा रहा है, परस्तिश करता है, उसकी परस्तिश खुदा के लिए मोहब्बत, खुदा की हजूरी ने उसको ऐसा आदमी बना दिया कि खुदा ने कहा ये मेरे दिल के मुताबिक आदमी। ठीक है, ऐसा बंदा। अब उसका रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला कि बनी इसराइल के तख्त पर 40 साल खुदा ने उसकी बादशाही कायम रखी और फिर वादा किया कि तेरी नस्ल भी इसराइल के तख्त पर बैठे फॉरएवर। तेरी नस्ल में मेरे तख्त पर किसी आदमी की कमी ना होगी बैठने की। नतीजा तो है। ओके, ये जो पहली एग्जाम्पल है, आगे फिर तमसीलें का मतलब एग्जाम्पल। ये लिख लें, तमसील काट कर लिख लें, मिसाल या एग्जाम्पल ये पहली हम छोड़ने लगे हैं। और एक एग्जाम्पल है, पहली एग्जाम्पल बल्कि छोड़नी नहीं है, यह है सैमुअल के ताल्लुक से कामल गवाही का मौका। अभी भाई सोहेल ने सैमुअल के बारे में बताया। अगर आप इस बुक को स्टडी कर लेते तो यहाँ पर सारे पॉइंट लिखे हुए सैमुअल की लाइफ के, यहाँ से आप बेहतरीन उसकी आउटलाइन दे सकते हैं। ओके, फिर है इब्राहिम की जिंदगी किसी को दी थी हमने? इब्राहिम उस लिस्ट में इब्राहिम है जो किसी को हमने दी हो, वो भी अगली दफा हम सुनेंगे। लेकिन नेक्स्ट किरदार है इब्राहिम, सफा नंबर 53 पर बुक खोली हुई है। नंबर 2 इब्राहिम की जिंदगी है। नंबर अलफ, खुदा के कलाम पर अमल करने वाला है।
अभी 2-3 आउटलाइन है जो मैं चाहता हूँ समझे। नंबर 1, इब्राहिम खुदा के कलाम पर अमल करता है। कैसे साबित होता है? खुदा ने कहा अपना घर छोड़ दे, रिश्तेदार छोड़ दे, मुल्क छोड़ दे, मेरे पीछे चल। और उसे पता भी नहीं था कि मैं कौन से मुल्क जा रहा हूं। चल पड़ा, अमल किया खुदा की आवाज सुनकर। खुदा ने कलाम किया, अपना इकलौता बेटा तेरा है, उसे ले मेरे हजूर इन पहाड़ों में से एक जगह जो तुझे मैं दिखाऊंगा वहां पर कुर्बान कर दे। इब्राहिम चल पड़ा। ये खुदा की आवाज सुनकर उस पर अमल करता है? बिल्कुल करता है। देखें यहां पे क्या लिखा है, अलफ कलाम खुदा पर अमल करता है। नीचे लिखा है अपने घर को छोड़ देता है, सब कुछ उसने छोड़ दिया, कलाम पर अमल किया। बे प्रदेश में मुसाफर, ये बे आ गया, अलफ नीचे जो उसके पॉइंट्स है वो मैं नहीं लिख रहा। प्रदेश में मुसाफर। अब देखिए खुदा ने उसे कहा मेरे पीछे चल, मैं तुझे उस मुल्क में पहुंचाऊंगा जहां दूध और शहद बहता है। पहुंच गया वहां पर। खुदा ने उससे कलाम किया, उसने कहा जहां तू खड़ा है इधर से मशरक की तरफ देख, मगरब की तरफ देख, शुमाल जनूब की तरफ देख, जहां जहां तेरी नजर जाती है ये सारा मुल्क मैंने तुझे दिया। मुल्क तो नजर आ गया कि जहां मुझे खुदा लेके जाना चाहता है। लेकिन इब्राहिम सारी उम्र टेंटों में रहता रहा। कोठी नहीं उसने बनाई, पक्का घर नहीं बनाया, सेटल नहीं हुआ किसी जगह पर, खैमों में सुकूनत इख्तियार की। क्यों? क्योंकि वो समझता था कि मैं इस दुनिया के अंदर परदेसी और मुसाफिर। जो लोग खैमों में रहते हैं ना, इसका मतलब है वो किसी जगह को अपना पक्का घर नहीं समझते। और आप जानते हैं ये दुनिया भी हमारा पक्का घर नहीं है। एक दिन हमने इस दुनिया को छोड़कर आसमान पर जाना है, आसमान हमारा पक्का घर है, वो हमारी मंजिल है। तो लिखा है वो परदेसी और मुसाफिर था, इसलिए कि वो इस दुनिया को अपना घर नहीं समझता था। वो उस शहर का तलाश कर रहा था, उम्मीदवार था जिसका मेमार और बनाने वाला खुदा है। ये उसकी जिंदगी की खूबी है। पढ़े इब्रानियों के खत में, इब्रानियों के नाम खत है पौलुस रसूल का, 11वां बाब 8वीं आयत। ईमान ही के सबब से इब्राहिम जब बुलाया गया तो हुक्म मानकर उससे कहा चला गया जिसे मिरास में लेने वाला था, अगरचे जानता ना था कि मैं कहाँ जाता हूं तो भी रवाना हो गया। ऐसे ये ईमान है। पता ना हो कि आप जा किधर रहे हैं, वैसे आपने बैग पकड़ा हो, इब्राहिम ने सारा सामान इकट्ठा किया हुआ है, बीवी बच्चे, बीवी साथ है, बच्चे तो खैर नहीं थे, तो नौकर चाकर साथ है। कोई पूछता है इब्राहिम किधर जा रहे हो, पता नहीं किधर जा रहा हूं लेकिन जा रहा हूं। ऐसे ही है, जानता ना था कि किधर जा रहा हूं लेकिन चल पड़ा। वैसे ऐसा भी मुसाफिर देखा है जिसको पता ही ना हो कि मैं जा किधर रहा हूं, लेकिन इब्राहिम ऐसा बंदा था। लिखा जानता ना था कि वो कहाँ जा रहा है तो भी रवाना हो गया, क्योंकि वो जानता था कि खुदा मुझे गाइड करेगा और मुझे उस जगह पर पहुंचाएगा जहां वो मुझे लेकर जाना चाहता है, इसलिए वो चल। आप भी जानते हैं हमें खुदा कहां लेकर जाएगा, श्योर। 9वीं आयत, ईमान ही से उसने मुल्क मऊद में इस तरह मुसाफराना तौर पर बूदोबाश की। मुल्क मऊद का मतलब है वादा किया हुआ मुल्क। मऊद का क्या मतलब है? जिसका वादा किया गया, ये वादा से लफ्ज निकला है। मुल्क मऊद में इस तरह मुसाफराना तौर पर बूदोबाश की कि गोया गैर मुल्क है, और इजहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी वादा के वारिस थे खैमों में सुकूनत इख्तियार की। खैमे का क्या मतलब है? टेंट। ये जो लोग कई देखे होंगे आपने, इकबाल टाउन में जाएं तो कई लोग टेंटों में रह रहे हैं, पक्षीवास, पक्षियां लगाई।
टेंट हैं, आज इधर से उखाड़े टेंट, अगले शहर वहां जाकर महीना 2 महीने 3 महीने रहे, फिर वहां से टेंट उखाड़े अगले शहर। वो किसी तो इब्राहिम भी खैमों में रह रहा था, हालांकि बड़ा दौलतमंद बंदा था। 318 इसके नौकर थे। जिस बंदे के पास 318 नौकर हो वो गरीब बंदा है, वो घर बनाना चाहे तो बना सकता है, कोई मुश्किल नहीं। ये इसका नौकर इज़हाक इसके बेटे के लिए बीवी ढूंढने गया तो 10 ऊंटों पर ये गिफ्ट लाद कर लेकर गया, 10 ऊंटों पर। दूसरी बात, इसकी बीवी मर गई सारा। लोगों फिलिस्तीनियों ने कहा इधर तू हमारे पाकिस्तान कब्रिस्तान में किसी जगह इसको दफन कर लो। उसने कहा नहीं, कब्रिस्तान खरीदा इसने और अपनी बीवी को दफन किया और बाद में उनका फैमिली कब्रिस्तान बन गया। ऐसा बंदा कोई देखा है जो अपनी बीवी उसकी मर जाए और आम रेगुलर कब्रिस्तान में नहीं, अपनी जगह खरीद कर उसको उसमें उसको दफन करे? तो जो ऐसा बंदा हो उसके लिए कोठी बनाना मुश्किल काम था, तो क्यों खैमों में रह रहा? क्योंकि वो अपने आप को परदेसी और मुसाफिर समझता। वो कह रहा था कि मैं, ये दुनिया मेरा घर नहीं है। तो लिखा हुआ है खैमों में सुकूनत इख्तियार की क्योंकि वो उस पायदार शहर का उम्मीदवार था जिसका मेमार और बनाने वाला खुदा है। 10 आयत में पढ़ रहा हूं, ये है बात। 14 आयत में लिखा हुआ है जो ऐसी बातें कहते हैं वो जाहिर करते हैं कि हम अपने वतन की तलाश में हैं। हमारा भी वतन ये दुनिया नहीं है, हमारा वतन आसमान पर है। और जिस मुल्क से वो निकल आए थे, 15 आयत में लिखा है, अगर उसका ख्याल करते तो उन्हें वापस जाने का मौका था, लेकिन हकीकत में वो एक बेहतर यानी आसमानी मुल्क के मुश्ताक। तो ये जो बंदा इब्राहिम है, ये अब इस पॉइंट की समझ आ गई है। नंबर 1, खुदा के कलाम पर अमल किया। नंबर 2, परदेश में मुसाफिर रहा, खुदा के शहर की तलाश में। आगे लिखा हुआ है, आगे हवाला भी है। जीम, अपनी जिंदगी बसर करता, इन वादों पर ईमान लाकर उसने जिंदगी गुजारी जिनको अभी तक उसने हासिल नहीं किया। वैसे वादा बेटे का किया तो कितने सालों के बाद मिला? 25 साल के बाद। जिस शहर को ढूंढ रहा था वो उसे मिला नहीं, वो तो उसे मरने के बाद मिला होगा। जो कि नए अहदनामे में खुदावंद यीशु अमीर आदमी और लाजर का वाक़या जब बयान करता है तो उस जगह को इब्राहिम की गोद कहा गया है जहां लाजर पहुंचा और उसने, अमीर आदमी ने दूर से पुकारा, है बाप इब्राहिम, लाजर को भेज, उंगली का सिरा पानी में भिगो कर। इब्राहिम वाकई उस शहर में पहुंच गया जिसका बनाने वाला खुदा है, लेकिन वो उसे मरने के बाद मिला। तो लिखा जब तक जिंदा था उसने वादा की हुई चीजें ना पाई, लेकिन ईमान की हालत में मरे। उनतीसवीं आयत, 11 बाब आयत नंबर 29, आप में से कोई पढ़े 39, बल्कि 39वीं आयत, 11वां बाब 39वीं आयत। क्या लिखा है? अगरचे ना वादा की चीज मिली नहीं है, लेकिन उनका ईमान था कि खुदा हमें ये देगा। यह है ईमान की डेफिनेशन। ईमान का मतलब है यकीन कर लेना कि मुझे मिल जाएगा। ओके, तो क्या लिखा है? जीम में अपनी जिंदगी बसर करता है। कैसे? इन वादों पर ईमान लाकर अपने मुताबिक अमल करते हुए जिंदगी बसर करता है जिनको अभी तक उसने हासिल नहीं किया। दाल, अपने इकलौते बेटे को कुर्बान कर देता है। ये तो आप सबको याद है, इसहाक को कुर्बान किया था, रेडी हो गया। एन, खुदा के वादों पर भरोसा करते हुए मरता है। मरा तो खुदा के वादों पर ईमान रखते हुए। वैसे मरते दम तक ईमान में कायम रहना इसी को कहते हैं। इब्राहिम की जिंदगी जब आप ऐसे डिस्क्राइब करेंगे, जिनको आप बताएंगे उनको याद रहेगा कि इब्राहिम कैसा बंदा था और हमने भी
ईमान के साथ उस जैसे बन। जो आज भी ईमान लाने वाले लोग हैं वो इब्राहिम के फर्जंद हैं, वादे के फर्जंद। पाकरू है जिसकी बरकत का वादा इब्राहिम के साथ किया गया था और वो बरकत आज हमें मिल रही है। समझ आई है? ये है इब्राहिम। इस टॉपिक पे हमने स्टडी करनी। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम जाएं तो लिखा तरकीबी आउटलाइन। तहलीली और तरकीबी दो लफ्ज हैं। तहलीली आउट खाका और एक है तरकीबी खाका। वैसे मैं इतने मोटे मोटे लफ्ज इस्तेमाल करने का इतना कायल नहीं हूं, यानी ऐसे लफ्ज जो लोगों को समझ में ही ना आए। लेकिन तहलील का मतलब होता है ऐसे टुकड़े टुकड़े हो जाए, बिखर जाए। कहते हैं ये चीज ऐसे फेंके तो हवा में तहलील हो जाए। तहलील का मतलब क्या है? अलग-अलग हो जाए। ये वो तरीका है जिसमें आप किसी आयत को लेते हैं और उसके एक एक लफ्ज पर आप गौर करके उसको ऐसे बखेर देते हैं जैसे। ये तहलीली आउटलाइन। कोई याद है तहलीली आउटलाइन जो मैंने बताई थी? मसीह हमारी खातर मुआ, मसीह को लिया, हमारी खातर को लिया, मरने को लिया। एक एक लफ्ज को करके ऐसे। अब जैसे गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश मसीह यीशु में हमेशा की जिंदगी। आप एक एक लफ्ज को लेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। अब तरकीबी खाका जो है ये इससे उल्ट है। तरकीबी खाके में आप ये करेंगे कि पूरी बाइबल में से हवाले इकट्ठे करेंगे और उनको जब इकट्ठे कर देंगे तो इसको कहते हैं ये फिर हो गया जमा करना, ये हो गया बखेरना। ये ऐसे ही है जैसे आपकी घड़ी खराब हो जाए, टाइम पीस खराब हो जाए, मैकेनिक के पास लेकर के उसको ठीक करने के लिए या सफाई करने के लिए वो सारे को पुर्जे पुर्जे कर देते। पुर्जे पुर्जे करना ये है। बाद में सही सफाई करके वो फिर उनको पेचकस से जोड़ रहा होता है, वो ये है। पहले उसने तहलील किया है, बाद में उसको सिंथेसाइज कर रहा है, उनको जोड़ रहा है। ये जो नुस्खे बनाते हैं ये भी ऐसे करते हैं। इतनी मलट्ठी ले लें, इतनी ये चीज ले लें, इतनी ये, उनको इकट्ठा करके ऐसे कूट लें। ये क्या कर रहे हैं? ये वाली चीज तरकीब। वैसे नुस्खे की तरकीब ये है। मैं मिसाल पता क्यों दे रहा हूं? ताकि आपको समझ आ जाए। ऐसे ही समझाना है आपने भी, यानी ऐसे समझाएं कि सुनने वाले को समझ आ जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। कई दफा लोगों को खुद पता होता है, अगले बंदे तक बात कन्वे नहीं कर सकते। तो कन्वे करना है, जैसा भी तरीका इस्तेमाल करें। हो सकता है आपको समझाने के लिए एक वो मर्तबा क्या वो हावन दस्ता और वो मैं इधर लेकर आऊं और आपके सामने कूट के आपको दिखाऊं, फिर आपको याद है। इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट लेसन, यानी वो चीज करके आपको दिखाई जाए। ये टीचिंग के असूल हैं। ओके, तो ये समझ आ गई है तरकीबी आउटलाइन क्या है और तहलीली आउटलाइन क्या है? आ गई समझ? ओके, आगे चलते हैं। यहां पे पेज 54 पर देखें, नंबर 1 और 2 घड़ी साज की एग्जांपल दी गई है पहले पैराग्राफ में। मदद मिसाल इन तरीकों से फर्क बयान करने के लिए बड़ी मदद करेगी। एक घड़ी साहब जब घड़ी को साफ करता है तो उसका तजजिया कर देता है, ये वाली चीज तहलील या तजजिया। और यानी उसे खोल कर उसके पुर्जे पुर्जे कर देता है और तरतीब उस वक्त देता है जब उसके पुर्जों को फिर जोड़कर घड़ी को पहले की तरह बना देता है। फिर ये कर दिया, जोड़ दिया। ये है बखेरना, ये है जोड़ना। समझ आ गई है आपको भी बच्चों? समझ आई है? ये क्या है बोले? हाँ, बखेर देना, टुकड़े टुकड़े कर देना, पुर्जा पुर्जा कर देना। और ये क्या है? उसको फिर यकजा कर देना। तो कलाम भी हमने कई कलाम ऐसे सुनाने हैं जिसमें हर चीज की ऐसे जैसे ऑपरेशन कर रहे हैं, टुकड़े टुकड़े। कई जगहों पर आपने जोड़ना है। ओके, नंबर 1 तहलील, टुकड़े टुकड़े करना, लिखा हुआ है
तरकीब, तरकीब का मतलब है मजमून को एक साबित करने के लिए पूरी तालीम की मुख्तलिफ आयतें, हवाले एक जगह पर यकजा कर देना, वो मजमून बन जाए। मसलन मिसाल है बपतिस्मा जैसे। जब आप बपतिस्मे पर स्टडी करवाएंगे, पानी के बपतिस्मे पर, आपको याद है हमने तालीम बाइबल पढ़ते हुए पानी के बपतिस्मे पर स्टडी की है। हम बताएंगे बपतिस्मा क्या है, कहां कहां लोगों ने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया। हमने पढ़ा अमाल 2 बाब जहां उन्होंने यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। अमाल 8वां बाब देखा, सामरिया में यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। अमाल 19वें बाब में इफसस में, करंथस में उन्होंने यीशु के नाम में बपतिस्मा, बल्कि इफसस में। और फिर पौलुस रसूल अमाल 21वें बाब में इसी नाम में बपतिस्मा लेता है। हमने क्या किया, हवाले मुख्तलिफ जगहों पर जहां जहां बपतिस्मे दिए गए उनको इकट्ठा करके इस नतीजे पर पहुंचे कि बपतिस्मा इस नाम में कैसे होना चाहिए। एग्जाम्पलें देख लें, बाइबल में बपतिस्मा को मसीह के साथ दफन होना कहा गया। मिसाल, यीशु ने कैसे बपतिस्मा लिया, दरिया यर्दन पर गया, यूहन्ना ने उसको बपतिस्मा दिया, ऐसे ही दिया। अभिषेक खोजे ने बपतिस्मा लिया फिलिप्पस से, दोनों ने रथ खड़ा किया, पानी के अंदर गए, वहां उसने उसको बपतिस्मा दिया। जितनों ने मसीह यीशु के साथ शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो मसीह को पहन लिया, दफन हुआ। बस बपतिस्मा के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए। दफन कैसे होते हैं? अब हम कर ये रहे हैं कि अपने इस को देख रहे हैं कि कैसे होना चाहिए, और इसके लिए मुख्तलिफ आयतों को इकट्ठा कर रहे हैं। ये मजमून है, ठीक है? समझ आ रही है? कब होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कब होना चाहिए, बचपन में होना चाहिए या बंदा बड़ा हो जाए तो फिर लेना चाहिए बपतिस्मा। इसकी कहां कहां एग्जांपल्स हैं? क्या ओल्ड टेस्टामेंट में भी बपतिस्मा है? उसकी कुछ मिसालें हैं, जैसे वो समुद्र में से गुजरे तो उसको मूसा का बपतिस्मा कहा गया। जो इराम का फौज का जर्नैल था नमान कोड़ी, वो जब पानी में गोते मार रहा है, ये बपतिस्मा की अच्छी मिसाल है। जब काहिन, तो यहाँ ओल्ड टेस्टामेंट में क्या क्या मिसालें हैं? मसलन नमान कोड़ी की मिसाल आपके सामने है। फिर काहिन जब हाथ पांव धोता है, काहिन का हाथ पांव धोना बपतिस्मे की मिसाल है। फिर उनका समुद्र में से गुजरना बपतिस्मे की मिसाल है। कंठियों का हवाला निकाल कर पढ़ें, देखें हम सब, हमारे बाप दादा उस बादल के नीचे थे, सब के सब ने समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। लिखा है भाई सोहेल, कंठियों के खत में लिखा हुआ है। तो आप कर क्या रहे हैं, एक टॉपिक पर आपने चीज शुरू की है, उसके मुख्तलिफ पहलुओं पर सारी आयतें बाइबल में से उसको एक जगह पर इकट्ठा कर, ये हो गई तरकीबी आउटलाइन, लेकिन एक मौजू एक बराबर है। ओके, यहां पर एक और एग्जांपल है। अभी हम, अब मेरे ख्याल में मुझे रुकना चाहिए, आई शुड स्टॉप, क्योंकि 8:30 हो गए, ठीक है? या आखिरी एग्जांपल देख लें, वो है काबिले समात गवाह। गवाह किसको कहते हैं वैसे? गवाही जो इस वाक्या की तस्दीक करती हो। कैसे पता चलेगा कि इन्होंने पाकरू का बपतिस्मा पा लिया है? कैसे पता चलेगा? कहां, कौन कौन से गवाह हैं, कहां से साबित होगा? यहां पर गौर करें, हवाला है अमाल 15 बाब की 8 आयत। ये थोड़ा से यहाँ वर्डिंग नहीं सही इस्तेमाल हुई, मैं आपको इसको 15 बाब की 8 आयत पढ़े, क्या लिखा है यहाँ पे?
उनको भी हमारी तरह रूल कुदस देगा। कौन कह रहा है ये? अमाल 15 बाब में रसूलों की कॉन्फ्रेंस हो रही है, रसूली कौंसल इसको कहते हैं, जिसमें पतरस भी है, जिसमें यकूब रसूल भी है, जिसमें पौलुस भी है, इसमें सारे रसूल जमा है और कौंसल मीटिंग कर रही है। क्या मीटिंग कर रही है? कि गैर कौमों को कलीसिया में अगर आना है तो कैसे आना चाहिए, क्या गैर कौमें आ सकती हैं? पहला सवाल तो ये है, क्योंकि उनका ख्याल था कि खुदा सिर्फ इसराइलियों का खुदा है। इब्तदाई कलीसिया इसराइलियों पर मुश्तमिल थी। पेंतिकोस्त वाले दिन ज्यादातर यहूदी थे, 3000 जो कलीसिया में शामिल हुए थे, यीशु पर ईमान लाए। अब हुआ ये कि पतरस को खुदा ने बात रोया के जरिए से समझाई। पतरस जाने के लिए तैयार नहीं था। खुदा ने उसको रोया में नापाक जानवर ऐसे दिखाए और कहा उठ ज़बह कर और खा, और उसने कहा नो नो नो, खुदा कभी कोई हराम या नापाक चीज मेरे मुंह में गई नहीं। खुदा ने कहा जिनको मैंने पाक ठहराया है तो उनको नापाक ना कह। कितनी बार ये रोया उसे दिखाई दी? 3 बार। फिर वो चादर ऊपर उठा ली। अभी पत्र सोच रहा है कि ये क्या हुआ है, तो 3 बंदे आ गए जो उसका दरवाजा नॉक कर रहे थे, जो भेजे थे कुरनीलियस ने। कुरनीलियस कौन था? ये फौजी था, इटली की ये फौजी था, रोमी लश्कर का सूबेदार था। ये दुआएं कर रहा था। खुदा ने उस पर सच्चाई जाहिर की। फरिश्ता आया उसके पास, ये दुआ करने वाला, खैरात देने वाला, खुदा से डरने वाला बंदा था। ऐसे ही लिखा है। फरिश्ते ने आकर कहा पतरस को बुला, फलां उसका एड्रेस है, वो तुझे ऐसी बातें बताएगा जैसे तू निजात पाएगा। ओके, उसने बंदे भेज दिए। अब पतरस को खुदा ने तैयार करने के लिए रोया दिखाई। वैसे दोनों तरफ से बात होती है, तस्दीक होगी। खुदा के रूह ने जब उससे कहा तो पतरस चल पड़ा। पतरस जब गया, अभी उसने कलाम शुरू ही किया तो पाक रूह नाज़िल हो गया, और वो भी गैर ज़बानें बोलने लगे जिस तरह शुरू में पहले दिन पेंतिकोस्त के दिन हुआ था। तो रसूल यहाँ पर ये वो बात कह रहे हैं कि खुदा ने गैर कौमों को भी हमारी तरह रूल कुदस देकर इसकी गवाही दी। उसी तरह उसने उनको भी रूल कुदस दिया जिस तरह हमें दिया। तो यानी तस्दीक तो खुदा ने कर दी। ये है इस टॉपिक का मतलब। अलफ तारफ ये विरद बाकी तमाम बाब का हिस्सा में मतलब करता है कि यरूशलेम की बाखबर बासलाहियत कौंसल इस बात को तस्लीम करती है कि गैर कौमों ने मखतूनों की तरह रूहुल कुदस पाया, कि गैर कौमों ने भी यहूदियों की तरह रूहुल कुदस पाया। इस कौंसल का मुस्बत पहलू सिर्फ एक बात पर इत्तेफाक करता है कि वो एक ऐसा निशान था जो बगैर किसी गलती के रूनमा होता है, जो हर एक रूल कुदस हासिल करने वाले शख्स पर निशान लगाता है और उसको मखसूस करता है। एक निशान है जो हर जगह जाहिर होता है जब भी कोई रूह से मामूर होता है। वो निशान क्या है? खैर ज़ुबान है। कौन सा निशान जाहिर होता है जब कोई रूह से मामूर होता है? एक निशान है जो हर जगह जाहिर होता है। कौन सा निशान पेंतिकोस्त के दिन जाहिर हुआ? वो सब रूल कुदस से भर गए और गैर ज़बानें बोलने लगी। अब यहाँ पर कौन सा निशान जाहिर हुआ? माल 10 बाब में कुरनीलियस के घर गैर ज़बानें। तो देखें, अलफ एक निशान का वादा दिया गया था। खुदा जब भी आयत बांधता है कोई निशान होता है। नूह के साथ आयत बांधा, निशान दिया, क्या? कौसे खजा, रेनबो। इब्राहिम के साथ अहद बांधा, निशान दिया, खतने का निशान। रूह का अहद जब बांधा, पाक रूह खुदा देता है तो उसका निशान है गैर ज़बान। ये कौन देता है? खुदा के बंदे की तरफ से तो मुकर्रर नहीं है। तो पुराने अहदनामे के नबियों ने इसका ऐलान किया। ये दोनों हवाले इस बात को जाहिर करते हैं कि खुदा अपने रूह को नाजल करेगा। दोनों हवाले निकाल कर पढ़ लें। यसाया 28 बाब 9 आयत में लिखा है खुदा अजनबी जुबान और बेगाना जुबानों में इन लोगों से कलाम करे।
कलाम करेगा खुदा। कैसे करेगा? अजनबी जबान से, बेगाना जबानों से, अजनबी होंठों से, उनसे, इस उम्मत से कलाम करेगा। फिर भी वो यकीन नहीं करे। पढ़े, निकाला है तो पढ़ दें। क्या लिखा है? आयत खोल कर पढ़ ले। हाँ, बेगाना लबों, बेगाना लब और अजनबी जबान से इन लोगों से कलाम करेगा। यसाया कह रहा है गैर जबानों में खुदा कलाम करेगा, अजनबी जबान से। फिर योएल 2 बाब की 28 आयत में लिखा है, ये मैं वाला पढ़ता नहीं, आप इसको घर जाकर पढ़ लें। खुदा फरमाता आखिरी दिनों में मैं अपने रूह में से हर फर्द बशर पर नाजल करूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे और तुम्हारे बूढ़े ख्वाब और जवान रोया देंगे। तो इसका खुदा ने वादा किया था। यीशु मसीह भी इसका ऐलान करता है। ये तो था पुराने अहदनामे के नबी, अब यीशु ने भी निशान जाहिर किया। उसने कहा ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे। मरकस 16 बाब में वो मेरे नाम से नई नई जबानें बोलेंगे। तो सिर्फ यसाया नबी ने ही नहीं, योएल ने ही नहीं, खुदावंद यीशु ने भी कहा वो नई नई जबानें बोलेंगे। और फिर ये एक निशान दिया गया, अलफ, यहूदी वफादार रसूल। 35 वाले दिन ये निशान गैर जबानों को उनकी जिंदगी में जाहिर हुआ। गैर कौमों पे, गैर अक़वाम पे जब कुरनीलियस का वाक़या जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, गैर ज़बान निशान जाहिर हुआ और तमाम दुनिया के लिए यही निशान है। वैसे मेरा तो एक्सपीरियंस है कि आज भी जहां भी कोई पाक रूह का बपतिस्मा पाता है गैर ज़बानें बोलता है। तो ये काबिल समात गवाह है। काबिल समात का मतलब जो सुना जा सकता है, समात का मतलब होता है सुनना। जो हियरिंग एड वाले आले नहीं होते जो कान में टूटी सी लगाई होती है, उसको समात कहते हैं। समात के आलात, आलाते समात, हियरिंग एड। तो ये ऐसा गवाह है, जब रूह नाज़िल होगा तो सुनाई देगा, पता चल जाएगा आपको कि ये बंदा रूह से मामूर हुआ है। एक निशानी और भी है, अमलों से पता चलेगा, उनके फलों से तुम उनको पहचान लो। लेकिन फल पहचानने में थोड़ा टाइम लगेगा। गैर ज़बानें उसी वक्त आपको पता चलेगा कि ये रूह से मामूर हो गया। कैसे? अमाल 10 बाब में लिखा है, जो यहूदी साथ आए थे पतरस के, उन्होंने कहा क्या खुदा ने गैर कौमों पर भी अपने रूह की बख्शिश जारी की, क्योंकि उन्हें गैर ज़बानें बोलते हुए और तरह तरह की गैर ज़बानें और नबूवत करते सुना। जब सुना तो उन्हें समझ आ गई कि खुदा ने अपने रूह का नाज़िल किया। रिजल्ट ये निकला कि खुदा आज गैर कौमों को भी उसी तरह रूह कुदस दे रहा है जैसे 35 वाले दिन यहूदियों को दिया। यह है काबिले समात गवाह। ये मैंने थोड़ा सा टाइम लगाकर इसको कंप्लीट किया, क्योंकि ये बुक पढ़ने से वो इतना क्लियर नहीं होता जितना होना चाहिए। ठीक है, आइए दुआ करें, खड़े हों और यहीं पर हम स्टॉप करते हैं। खुदावंद खुदा तेरा शुक्र।